चंपावत का 28 साल का मनीष रोजगार की तलाश में गया था गोवा, लौटी तो सिर्फ उसकी दर्दनाक खबर। 25 से ज्यादा जाने गई, कई अभी भी लापता। हादसे की गूंज पहाड़ों तक, गांव में मातम का सन्नाटा। प्रशासन सक्रिय, डीएम जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार से मदद के बाद शव गांव लाने की प्रक्रिया तेज। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उस हादसे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गोवा में आग लगाई, लेकिन दर्द की लपटें उत्तराखंड तक आ गई। चंपावत का एक नौजवान सपनों की तलाश में घर से निकला और आज पूरा गांव उसकी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा में खामोश खड़ा है। हादसा शनिवार देर रात हुआ था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके और उत्तराखंड अभी भी सदमे में है। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भयंकर आग में 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों का अभी भी कोई पता नहीं और इन्हीं 25 लोगों में शामिल है चंपावत जिले का 28 साल का युवक मनीष सिंह मेहर, नेत्र सलान बाराकोट ब्लॉक का रहने वाला। पूरा गांव अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि जिसने कल फोन पर परिवार से हंसकर बातें की थी, आज वही लौट रहा है लाश बनकर। मनीष कुछ समय पहले से ही रोजगार की तलाश में गोवा गया था। नाइट क्लब की किचन में कमाई का छोटा सा मौका मिला था, पर किसे पता था कि उसी किचन में हुआ सिलेंडर विस्फोट उसकी जिंदगी छीन लेगा। घटनास्थल की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के तुरंत बाद आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, सैकड़ों परिवारों के लिए एक अंधेरा सच बन गया। नेत्र सलान गांव में जब खबर पहुंची, खेतों में हल चलाने वालों के हाथ रुक गए, बुजुर्गों की आंखें नम हो गई और घरों में बस एक ही आवाज, मनीष नहीं रहा। गांव के लोग बताते हैं वो सीधा साधा मेहनती लड़का था, कहता था कि थोड़े दिन कमा कर लौट आएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वो यूं लौटेगा। पहाड़ में जब भी कोई बेटा बाहर जाता है, माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ यही होती है कि वो सुरक्षित लौट आए, लेकिन इस बार किस्मत ने पूरी चंपावत की गोद ही ठंडी कर दी। जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी ने डीएम मनीष कुमार, राज्य प्रशासन और सीएम कार्यालय से संपर्क कर मनीष के शव को जल्द से जल्द गांव लाने की मांग की। डीएम के निर्देश के बाद औपचारिकताएं पूरी कराने में तेजी लाई गई और प्रशासनिक मदद से शव को गोवा से उत्तराखंड भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। परिवार सिर्फ एक ही बात कह रहा है, बस हमारा बच्चा घर आ जाए, आखिरी बार देखने को मिल जाए। यह हादसा सिर्फ गोवा का नहीं था, इसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया, क्योंकि पहाड़ का हर युवा रोजगार की तलाश में घर से दूर जाता है और यह घटना हर परिवार को अंदर तक झकझोर गई। क्या नाइट क्लब में सुरक्षा इंतजाम कमजोर थे? क्या गैस सिलेंडर का रखरखाव लापरवाही था? क्या ऐसे संस्थानों की नियमित जांच होती भी है? अगर होती है तो इतनी बड़ी जान क्यों गई? हादसा बीत चुका है, लेकिन सबक अभी बाकी है। कितनी और जिंदगियां जाएंगी, तब जाकर सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लिया जाएगा। मनीष के परिवार को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिस बेटे ने घर की जिम्मेदारियों के लिए खुद को शहर की आग में झोंक दिया, वही आग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। हादसा कोई भी झकझोर देता है, लेकिन जब उनमें हमारे घर, हमारे गांव, हमारे पहाड़ का नाम जुड़ जाए तो दुख और गहरा हो जाता है। क्या प्रशासन इस हादसे की गहन जांच कराएगा? क्या देश भर के व्यावसायिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी? क्या पहाड़ के युवाओं को सुरक्षित रोजगार की राह मिलेगी? और क्या सरकार ऐसे परिवारों की आर्थिक और सामाजिक मदद करेगी? मनीष अब नहीं रहा, लेकिन यह हादसा एक चेतावनी बनकर पूरे उत्तराखंड के दिलों पर दर्ज हो गया है। हम दुआ करते हैं कि परिवार को शक्ति मिले और ऐसी त्रासदियों से कोई और घर, कोई और गांव न गुजरे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।